बच्चों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोण स्कूल में। आई होप कि आप सभी की तैयारी हो चुकी होगी, एग्जाम के लिए बिल्कुल रेडी हो, बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो। ओएमआर शीट के बारे में आज बताने वाला हूं बेटा कि कैसे आपको एग्जाम में ओएमआर शीट भरनी है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आप सभी के एग्जाम के लिए। आपने साल भर इतने मेहनत से तैयारी की है, इतने जम करके इतनी लगन के साथ तैयारी की है, वो जो तैयारी है वो जाया नहीं होनी चाहिए। अगर आपने कुछ भी गलती कर दी इस ओएमआर शीट में तो भाई आपका पेपर ये रिजेक्ट हो जाएगा, आपकी ये ओएमआर शीट जो है वो चेक नहीं होगी। क्योंकि बेटा मशीन से चीजें चेक होती हैं, ओएमआर शीट जो है मशीन से चेक होता है, इसीलिए बहुत ही ज्यादा सावधानी हमें बरतने की जरूरत है। ठीक है, देखो आपको क्या होगा ना कि जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो इस तरह की बुकलेट आपको मिलेगी, क्वेश्चन पेपर मिलेगा ऐसा, है ना, और उसी के अंदर ये ओएमआर शीट इस तरीके से कुछ रखा हुआ होगा, अलग से नहीं होगा, इसके अंदर ही ओएमआर शीट बेटा रखा हुआ होगा इस तरीके से, है ना। और यहां पे एक सील लगी हुई होगी, यहां पे एक टेप तरीके का कुछ लगा होगा, तो उसको आपको खोलना है सावधानी से ताकि ये पेपर ना फटे। जब कहा जाएगा तब इंस्ट्रक्शन आपको मिलेगा एग्जाम में, तब आपको खोलना है। उसके बाद से आपको ओएमआर शीट बाहर निकाल लेनी है। ठीक है, ये देखो इस तरीके से ओएमआर शीट आपका बाहर निकल जाएगा। अब इसमें क्या क्या सावधानी हमें बरतनी है, क्या क्या जानकारियां हमें इसमें लिखनी है, वो मैं बताता हूं आपको। देखो यहां पे सीरियल नंबर दिया हुआ होगा, जब आप एग्जाम दोगे ना तो आपका जो ये पेपर है, क्वेश्चन बुकलेट है, इसका एक सीरियल नंबर होता है। ऊपर आपको देखने को मिलेगा, शायद ये आपको दिख रहा होगा, इधर एक सीरियल नंबर होता है, वो सीरियल नंबर आपको इसमें भरना होता है ना। और मैं बताऊं आपको, ये जो ओएमआर शीट होगी आपकी वो 2 पेजों की होगी। पहला जो पेज है वो रेड में इस तरीके से आपको दिखेगा, और अभी मैं इस पे अच्छे से बताऊंगा, बिल्कुल जूम करके, चिंता मत करना। ये जो पहला पेज है वो रेड में दिखेगा, एंड दूसरा जो पेज है वो कुछ इस तरीके से ब्लूइश कलर में आपको दिखेगा। ठीक है, इससे आपको मतलब नहीं है, ये क्या है, कार्बन कॉपी बनेगी। जैसे आप जो कुछ भी इस चीज पे लिखोगे ना, इस पेपर पे लिखोगे, इस पहले वाले शीट पे लिखोगे, वो नीचे उगती जाएगी, नीचे वो चीज छपती जाएगी, ये स्कूल वाले रख लेंगे, ये जमा हो जाएगा, आपको कुछ भी इसमें से नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन भरना अच्छे से है। देखो मैं बताता हूं बेटा कि क्या क्या चीजें हैं जिसमें आपको जानकारियां फिलअप करनी है। उसके बाद मैं कुछ सावधानी बताऊंगा, क्या सावधानी आपको बरतनी है। सबसे पहले तो मैं डुप्लीकेट ही कर लेता हूं इसको, ताकि मेरे पास एक और कॉपी रहे इस चीज की, उस पर मैं बताऊंगा आपको फिल करके। हाँ देखो बेटा, जैसे ये ओएमआर शीट आपको मिला, ठीक है ना, ये ओएमआर शीट मिला। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जेल पेन लेकर के नहीं जाना है, आपको बॉल पेन लेकर के जाना है, बिकॉज जेल पेन्स आर नॉट अलाउड इन एग्जामिनेशन। क्या होता है, उसकी इंक पतली होती है तो इस पे इंक फैल जाती है, इसलिए वो अलाउड नहीं है। आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का यूज करना है, इस्तेमाल करना है। यहाँ पे एग्जाम में जाने से पहले कोई नया पेन लेकर के मत जाना, पहली सावधानी बरतना। चूंकि नया पेन होता है वो चलता नहीं है, तो आप उससे घिस लेना पेन को थोड़ा सा, मतलब उसका थोड़ा यूज कर लेना। अगर नया पेन लेते भी हो तो यूज कर लो। प्रिफर करो कि पुराना ही पेन लेकर के जाओ, जिसमें स्याही इंक ठीक ठाक हो और वो ज्यादा चली ना हो, लेकिन नया बिल्कुल तो नहीं लेके जाना है। ठीक है, ब्लैक एंड ब्लू दोनों का ऑप्शन ये देते हैं कि भाई आप ब्लैक भी यूज कर सकते हो एंड यू कैन यूज द ब्लू पेन ऑल्सो, बट मेरा रिकमेंडेशन ये है ना बेटा कि आप ब्लू को छोड़ ही दो, बिल्कुल आपको यूज करना है सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेन। ठीक है, आपको बेटा सिर्फ ब्लैक पेन का यूज करना है। अब देखो कैसे भरना है वो मैं बताता हूं आपको, वो दिखाता हूं। देखो यहां पे क्या क्या सबसे पहले जो ये दिए हुए हैं कॉलम्स, वो मैं देखता हूं, बताता हूं आपको। यहां नेम का कॉलम दिया हुआ है, यानी अपना नाम आपको कैपिटल लेटर्स में लिखने हैं। ठीक है, जैसे मान लो मेरा नाम राजीव है अगर, तो मैं यहां पे लिखता हूं आर, यहां पे ए, यहां पे जे, डबल ई, वी, और हाँ सरनेम भी तो होगा ना, जैसे राजीव यादव, राजीव कुमार, राजीव साहनी, राजीव गुप्ता, साहू, व्हाटएवर इट इज। तो सरनेम को आपको एक कॉलम छोड़ करके आगे लिखना है। इसके आगे कोई मिस्टर, कोई श्री, ये सब नहीं लगाना है, सीधा सिंपल नाम लिखना है। ठीक है, तो राजीव, मान लो मुझे यहां पे आगे मान लो मैं कुमार लिखता हूं, तो KUMAR, इस तरीके से नाम लिख लोगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखो स्कूल, सैनिक स्कूल, यहां पे मतलब जिस भी सैनिक स्कूल के लिए आपने अप्लाई किया है उस सैनिक स्कूल का नाम आपको यहां पे लिख देना है। आपको यहां पे लिखना है बेटा, देखो आपको यहां पे लिखना है सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल मान लो आपने लखनऊ के लिए अप्लाई किया है तो लखनऊ लिख दो, LUCKNOW, सीधी सी बात है। तो जिस भी सैनिक स्कूल के लिए आपने अप्लाई किया है वो यहां पर आपको लिख देना है, उस स्कूल का नाम लिख देना है। ध्यान से देखना,
रोल नंबर यहां पे भरना है आपको। तो जो भी रोल नंबर आपको मिला हुआ बेटा, एक मिनट जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ अब ठीक है। तो जो भी रोल नंबर आपको मिला हुआ है, सबसे पहले बच्चे गलती ये करते हैं ना कि इन गोलों को भरने लग जाते हैं और फिर गलत हो जाता है, ये दिक्कत आ जाती है। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, इन गोलों को, इन सर्कल्स को नहीं भरना है। सबसे पहले यहां पे अपना जो भी रोल नंबर है वो लिखो। जैसे मेरा अगर रोल नंबर है 9872031216 मान लो, ये मेरा रोल नंबर है। वैसे ही एग्जाम सेंटर का कोड आपके प्रवेश पत्र पे, आपके जो एडमिट कार्ड है उस पे होगा। तो एग्जाम सेंटर का कोड लेट सपोज की 042 है, तो मैंने यहां पे लिख दिया। क्वेश्चन बुकलेट का कोड, मैंने कहा ना बेटा कि जैसे ये मेरे पास एक क्वेश्चन बुकलेट है, मैं दिखाता हूं। ये शायद आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, ये कैमरा जूम नहीं हो रहा होगा, मतलब यहां फोकस नहीं कर रहा होगा, लेकिन किनारे आपको एक बुकलेट नंबर मिलेगा, नंबरिंग होगी, तो जैसे 53623 कुछ भी ऐसा। तो मान लो कि क्वेश्चन बुकलेट में जो कोड है 5324901, ये कोड है। तो सबसे पहले आपको ये चीजें इस तरीके से लिख लेनी है, ठीक है जी। चलो अभी 9 के नीचे हमें जो 9 वाला जो सर्कल है उसको काला करना है, अच्छे से बाहर नहीं निकालना है। इसके लिए आपको 10 से 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, तो आप उस टाइम में इसको आराम से भरो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। एक क्वेश्चन छूट जाए वो चलेगा, बट इसको बहुत ही अच्छे से आपको बहुत तरीके से भरना है। 9 हो गया, यहां 8 के नीचे आपको 8 लिख देना है। उसी तरीके से जो भी है 7 के नीचे मैंने 7 लिख दिया, मान लो 7 को काला कर दिया। 2 के नीचे मैंने 2 को काला कर दिया, एंड 0 के नीचे 0 को, फिर 3 के नीचे 3 को, 1 के नीचे 1, 2 के नीचे 2, फिर इधर 1 और इधर भी 1 और यहां पे 6। देखो जब आप ऐसे लिखोगे ना तो आपको पता रहेगा कि कौन से गोले को मुझे काला करना है। कभी कभी जब आप ये डायरेक्ट गोला भरने लगते हो तो क्या होता है कि जैसे कि मान लो यहां पे 2 है और आपने इसके नीचे वाले 2 को काला कर दिया, ये वाला, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो इसीलिए सबसे पहले आपको ये लिखना है, फिर जाके इन सर्कल्स को काला करना है, ठीक है। यहां पे जो आपका आंसर शीट का सीरियल नंबर है वो लिख देना है। जैसे आंसर शीट का सीरियल नंबर, आंसर शीट का सीरियल नंबर, क्वेश्चन बुकलेट का तो ठीक है, आंसर शीट का सीरियल नंबर, आंसर शीट का सीरियल नंबर तो बेटा एक मिनट, आंसर शीट तो यही है, वैसे अलग से इसका सीरियल नंबर नहीं दिया हुआ है। तो क्वेश्चन बुकलेट का कोड तो हमने यहां पे लिख दिया है। यहां पे इंस्ट्रक्टर से आप पूछ लेना कि क्या लिखना है, क्योंकि आंसर शीट का कोई सीरियल नंबर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। मैं एक बार और OMR देखता हूं अगर कहीं दिया हुआ है आंसर शीट का सीरियल नंबर। तो आंसर शीट का सीरियल नंबर तो बेटा ये मेरे ख्याल से ऐसा होगा, यहां पे लिखा हुआ ही होगा पहले से, इस OMR में नहीं है, शायद उसमें पहले से लिखा हुआ ही होगा, क्योंकि अलग से नहीं है यहाँ पे आंसर शीट का सीरियल नंबर। ये बुकलेट वाला नंबर मत लिखना, यहाँ पे इंस्ट्रक्टर से एक बार पूछना इसको इसमें क्या लिखना है। बाकी मैं और चीजें बताता हूं आपको। देखो अभी आप आ जाओगे थोड़ा नीचे, अगर आप आओगे तो इस तरह का आपको दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। कुल मिलाकर के 125 क्वेश्चंस हैं और 125 क्वेश्चंस के लिए आपको यहां पे नंबरिंग दी गई है। तो एक बात का ध्यान रखना है कि अलग अलग 4 सेक्शंस हैं बेटा। आपको पता है कि ये 50 सेक्शंस होंगे आपके मैथ्स के, फिर आपका लैंग्वेज हो जाएगा, फिर आपका जीके हो जाएगा, फिर आपका GI यानी कि जनरल इंटेलिजेंस हो जाएगा, है ना। तो जो क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हो आप, उस क्वेश्चन का आपको ये जो ऑप्शन है ना उसको भी फिलअप करते हुए जाना है। लास्ट में नहीं करना है, फिर कंफ्यूजन में पड़ोगे, फिर दिक्कत आएगी। लास्ट में नहीं करना है, आप करते जा रहे हो और क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हो, आंसर को फिलअप करते जाओ। नीचे देखो फुल सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, फुल सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। तो अगर आपका राजीव नाम है तो ऐसे आप लिखो राजीव कुमार फुल मतलब पूरा नाम आपको लिखना है, लेकिन ये कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, रनिंग हैंड में। कहने का मतलब जैसे आप नॉर्मल लिखते हो ना वैसे ही लिखना, कैपिटल लेटर जरूरी यहां पे नहीं है, ठीक है। यहां देखो फुल सिग्नेचर ऑफ द इन्विजिलेटर, तो भाई इन्विजिलेटर जो होगा वो सिग्नेचर आप अपना कर देगा यहां पे, ठीक है। मतलब जो परीक्षक होगा आपके एग्जाम हॉल में वो यहां पे सिग्नेचर अपना कर देगा। बाकी दूसरा पेज इसके बाद जो नीचे वाला जो ब्लूइश पेज है, ये वाला ब्लू वाला पेज, उसी की कॉपी यहां पे आपको मिलेगी। तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है, जो आप ऊपर लिखोगे वही जो है यहां पे सारा कुछ छपता जाएगा, ठीक है। कुछ सावधानी बरतना बेटा। देखो पहली चीज आपको क्या करना है, 1 क्वेश्चन 1 आंसर, ठीक है। ध्यान रखना कई बार आप गलती करते हो कि जैसे क्या होता है ना कि मान लो कि इस क्वेश्चन का आपने आंसर भर दिया है इसका A,
और आपको लग रहा है कि दूसरा ऑप्शन भी सही हो सकता है, थोड़े कंफ्यूजन में हो, तो आपने सी ऑप्शन भी भर दिया। ये नहीं करना है। एक क्वेश्चन का सिर्फ एक आंसर होगा और वही भरना है। अगर आपने दो भरा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन का एक आंसर भरना है। दूसरी गलती आप लोग ये करते हो बेटा कि गोले को पूरा भरना है, तो गोले को आप आधा अधूरा मत छोड़ना, कंप्लीट फिलिंग करनी है आपको। सर्कल आपको पूरा भरना है, ठीक है, बाहर निकाल करके। लेकिन इतनी ज्यादा चिंता भी नहीं करनी है, थोड़ा सा अगर बाहर निकल भी गया ना, चलने वाला है, ऐसी भी घबराना नहीं है, वहां ऐसी भी चिंता वाली बात कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन सावधानी बरतनी है, ध्यान रखनी है आपको। तो देखो, जैसे कि मैं एग्जांपल एक दिखाता हूं आपको। जैसे कि मान लो इस सर्कल को मैं भर रहा हूं, एक मिनट, मान लो ये 100 नंबर के क्वेश्चन को मैं सर्कल को भर रहा हूं, तो यहां पे अगर मैं ये आधा भर दूं तब भी इसको नहीं माना जाएगा, है ना। और अगर मैं इसको बाहर निकाल देता हूं एकदम से, कुछ ज्यादा ही मैंने बाहर निकाल दिया, ऐसे कुछ सट गया, बी वाले से सट गया, ये कुछ ज्यादा ही मैंने बाहर निकाल दिया, तो भी ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अच्छे से भरना है, ध्यान से, इसको ना ज्यादा बाहर नहीं निकालना है, इस तरीके से। तो थोड़ी ओएमआर शीट की प्रैक्टिस करके जाना बेटा एग्जाम देने, इस तरीके से अच्छे से आपको इतना बस भर देना है कायदे से, ठीक है। तो ज्यादा बाहर नहीं निकालना है और एकदम कम भी नहीं भरना है, एकदम एग्जैक्ट भी नहीं चाहिए। ऐसा डरना नहीं है, मैं डरा नहीं रहा हूं, आप ये मत सोचना कि इसमें जो है 1 मिनट या आपको टाइम ही लग जा रहा है। अगर आपको 20 सेकंड भी लग जा रहा है भरने में, बहुत ज्यादा टाइम है ना, तो ठीक है, नॉर्मल, ऐसे नॉर्मल भरो, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है। थोड़ा बहुत निकल जाए तो चलेगा, थोड़ा बहुत बचा रहेगा तब भी चलेगा, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए, ठीक है। सावधानी से इसको भरना है, थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे बेटा तो सही रहेगा। तीसरी बात बेटा क्या है ना कि इस पे आपको और कहीं पे कोई मार्किंग नहीं करनी है, अलग से कोई रफ वगैरह के लिए आपको तो पेपर मिलेगा ही, तो कोई भी मार्किंग आपको नहीं करनी है कहीं पर भी, ठीक है। मार्किंग कहने का मतलब कहीं भी कोई निशान ना लगाएं ओएमआर शीट पे, है ना बेटा। कोई भी आपको निशान अलग से, जहां पे कॉलम दिया हुआ है वहीं पे नाम लिखना है, अलग से आपको नाम लिखने की जरूरत नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर मैं द्रोण स्कूल के ऐप के अंदर मैंने ओएमआर शीट अपलोड कर दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाकर के ओएमआर शीट को डाउनलोड कर लो, प्रिंट करा लो और खूब सारी प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं सैनिक स्कूल की, तो हम लोग 2024 के लिए तैयारी करवा रहे हैं इस द्रोण स्कूल के चैनल पर। लगातार हम लोग बच्चों को गाइड करते रहते हैं। हमारा सैनिक अल्फा बैच है जो कि 2024 के बच्चों की तैयारी करा रहा है, तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। आपके भाई बहन तैयारी कर रहे हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। इफ यू आर ए पेरेंट, यू कैन इनरोल योर स्टूडेंट, योर चाइल्ड इन दिस बैच। एंड नेक्स्ट हमारा है नवोदय विद्यालय का अल्फा बैच, इसमें नवोदय की तैयारी हो रही है तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अर्जुन बैच हमारा है नवोदय विद्यालय के लिए, अभी जो इस सेशन के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, तो आप अर्जुन बैच ज्वाइन कर सकते हैं अगर इस सेशन के लिए आपका बच्चा तैयारी कर रहा है, या फिर आप खुद ही एक स्टूडेंट है तैयारी कर रहे हैं इस समय नवोदय विद्यालय के लिए क्लास 6 के लिए। This is our helpline number. You can call us on 6260388361 for any batch related information. आप इस पे कॉल कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अगर आपको डाउट सॉल्विंग का एक ग्रुप चाहिए, या फिर एक ऐसा ग्रुप चाहिए जहां पे आपको माहौल मिले, जहां आप पढ़ाई कर पाओ, अपने एक दोस्तों से पूछ करके, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो पूछ लिया, कोई ट्रिक आ रही है तो बता दिया, तो उस तरह का एक हेल्दी ग्रुप है डिस्कशन के लिए नवोदय सैनिक 6th, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर लेना। एंड नवोदय सैनिक 9th, ये भी टेलीग्राम ग्रुप है, वो ज्वाइन कर लेना, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलो, सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।